नमस्कार दोस्तों मैंने आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात पढ़ी और जब भी मैं ऐसी कोई बात पढ़ती हूँ तो मेरा मन होता है कि मैं आपसे शेयर करूँ। महाभारत की धुरी भगवान कृष्ण हैं। हम हमेशा भगवान कृष्ण को अप्रिशिएट करते हैं कि उनकी वजह से पांडव महाभारत जीते, क्योंकि पांडवों की शक्ति कौरवों से बहुत कम थी। तो ऐसा क्या किया भगवान कृष्ण ने कि पांडव इतनी कम शक्ति होने के बावजूद भी इतना बड़ा युद्ध जीत गए? तो मुझे इसका आंसर बहुत इंटरेस्टिंग लगा कि पूरी महाभारत में भगवान कृष्ण थे। उनकी अपनी एक सोच थी, उनकी अपनी एक इंडिविजुअल तरीका था चीज़ों को हैंडल करने का। वो कभी किसी के प्रेशर में नहीं आए, वो कभी किसी से अननेसेसरली प्रभावित नहीं हुए। उन्होंने चाहे जो भी तरीका अपनाया, लेकिन उनका वो अपना तरीका था। ना तो वो रुक्मिणी के पति के रूप में बिहेव कर रहे थे, ना वो वासुदेव के पुत्र के रूप में बिहेव कर रहे थे। वो सिर्फ अपनी सोच के हिसाब से और जैसी सिचुएशन सामने आ रही थी उसको देखते हुए उन्होंने जो भी किया उसके हिसाब से किया। तो ये बात जो है वो हम इंसानों के लिए भी बहुत ही इंस्पायरिंग है। जीवन में क्या होता है दोस्तों कि हम कई बार बहुत ज़्यादा डबल माइंडेड हो जाते हैं, हम दूसरों से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। हम कई बार अपने पेरेंट्स के प्रेशर में आ जाते हैं, अपने दोस्तों के प्रेशर में आ जाते हैं, फ्रेंड्स रिलेटिव्स के प्रेशर में आ जाते हैं कि हम ये कर लेते हैं क्योंकि फलाना ये कर रहा है और सफल हो रहा है तो हम भी ऐसे ही कर ले। तो दोस्तों ये जो चीज़ होती है, कई बार हम जो अपनी हमारी खासियत होती है, हमारी जो अपनी इंडिविजुअलिटी होती है, जो हमारी अपनी योग्यता होती है, वो कहीं दब जाती है। तो ये जो चीज़ है कि अगर हमने अपनी इंडिविजुअलिटी बनानी है, अगर हम चाहते हैं कि हमें भी एप्रिसिएशन मिले या हम अपने जीवन में सफल हों, तो बस हमें अपनी इंडिविजुअलिटी बनानी है। हमने अपनी सोच के हिसाब से चलना है। हमने दूसरों से अननेसेसरली इंस्पायर नहीं होना है, हमने दूसरों से अननेसेसरली इन्फ्लुएंस नहीं होना है, हमने किसी के प्रेशर में नहीं आना है। जो मैं बेस्ट कर सकता हूँ, जो मेरी खासियत है, जो मेरे में टैलेंट है, मुझे उसी को ही लेकर आगे बढ़ना है। तो दोस्तों मुझे ये सोच बहुत अच्छी लगी। आपको कैसी लगी आप ज़रूर बताइएगा। मेरे पोस्ट को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे फिर एक नई सोच के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू वेरी मच।